हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। ओके, एक्सरसाइज नंबर 8 है। सही बात है, ये 8 ही है और हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, और बनाने के साथ क्या है कि इसके पहले जो भी हमने पढ़ा है उसमें यानी कि हम लोगों ने यही सारी चीज़ें पढ़ी थी, बस उसमें सिर्फ नॉट नहीं था, मतलब कि नेगेटिव नहीं था। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव रहेंगे और इंटेरोगेटिव भी रहेंगे, सवाल भी पूछे जाएंगे। जैसे सांप वफादार होता है, द स्नेक इज़ फेथफुल लॉयल, लेकिन सांप वफादार नहीं है तो बस वही हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर के बाद में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। चलिए तो फिर बनाते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जैसे ही हम लोग ये ना किताब ख़त्म करेंगे यानी कि जूनियर वाला, तो एटलीस्ट इंग्लिश में ही सारी चीज़ें मतलब कि जो भी है बोलने का प्रयास किया जाता है, मतलब कि किया जाएगा, है ना। अभी मैं कहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो अभी सब सीक्रेट है, लेकिन पहले तो मुझे ही बोलना आना चाहिए ना। तो पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसके ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं, तो उसको भी हमें देख के चलना है। तो आइए बनाते हैं। ठीक है, इसके बनाने के बाद मुझे लगता है कि ये और एक और एक्सरसाइज होगा उसके बनने के बाद में। ऑक्सफोर्ड का एम इज़ आर वॉज वेयर जो भी होता है उसका जो भी ट्रांसलेशन है बनाने के लिए मिला हुआ था, वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वाले पड़ाव में चलेंगे। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। सांप वफादार होता है तो लिखेंगे द स्नैक इज एम आर के बाद ही हमें नोट लगाना है ना। इससे पहले भी हमने बना चुका है, मतलब बनाया हुआ है। द स्नैक इज नॉट क्या, वफादार का लॉयल भी बोल सकते हैं, फेथफुल भी बोल सकते हैं। ठीक है, लॉयल लिख दीजिए, ये भी मीनिंग है ना। कोयल उजली नहीं होती है, कोयल उजली नहीं होती है तो यहाँ पे लिखेंगे द कुकू इज नॉट वाइट, मतलब कि ये नेगेटिव वगैरह बन रहा है। दूध काला नहीं होता है, तो हमने बताया हुआ इससे पहले कि जो दूध है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कुछ चीज़ें अभी मालूम चलिए, तो कुछ चीज़ें मालूम चलिए, तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, लिखेंगे मिल्क, मिल्क इज नॉट ब्लैक, है ना, काला होता ही नहीं है। साधु बेईमान नहीं होते हैं, तो साधु ये लोग देखिए, ये जो भी साधु हैं तो उसके पहले द लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। और द लगाएंगे भी इसलिए क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं ना हम लोग, साधु के यहाँ इतने साधु लोग हैं। तो लिखेंगे द सेंट्स होते हैं, तो द सेंट्स आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब भी हम लोग साधु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंस आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे साधु हैं, तो प्लूरल नाउन के पहले भी शायद नहीं लगता है। तो यहाँ पे अगर साधु सिर्फ होता है कि साधु दयालु नहीं होते हैं, होते हैं ही, मैंने साधु लोग के ही बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे द वगैरह नहीं लगाएंगे। ठीक है, कुछ अपवाद में भी आते हैं, कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं जिसको हमें सीखना होगा, आगे चल के हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंस आर नॉट क्या, डिसऑनेस्ट। माँ क्रूर नहीं होती है, तो मदर इज नॉट क्रूअल, क्रूअल मीन्स क्रूर। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा क्या, इंटेरोगेटिव। क्या गाय नेक होती है, तो क्या को कुछ देर के लिए हटाइए, गाय नेक होती है, तो द काउ इज क्या। अब यहाँ पे देखिए, गाय नेक होती है तो द काउ इज, लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव बन रहा है तो हमें पहले क्या लगाना होगा, इज द काउ जेंटल, और क्वेश्चन मार्क देना नहीं बोलेंगे। बोलते वक्त क्वेश्चन मार्क का जो भी उपयोग होता है वो नहीं होता है, जैसे ऐसे थोड़ा बोलेंगे इज द काउ जेंटल क्वेश्चन मार्क, नो बोलेंगे नहीं है, वो एक टोन होता है ना। क्या कुत्ता वफादार होता है, तो क्या यानी कि ये भी इंटेरोगेटिव है, तो कुत्ता के पहले द डॉग, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज द डॉग वफादार, फेथफुल, यहाँ पे फेथफुल लिख लीजिए, फेथफुल, है ना। उसके बाद लिखा हुआ क्या दूध मीठा होता है, क्या दूध, इज मिल्क स्वीट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आदमी मरणशील होता है, मर ही जाता है, मैन इज मोर्टल, है ना।
क्या आदमी मरणशील होता है, तो लिखेंगे होता है, इज द मैन मोर्टल, है ना, मोर्टल। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्या सोना पीला होता है, तो इज द गोल्ड येलो, इज द गोल्ड येलो, क्वेश्चन मार्क। क्या शिक्षक दयालु होते हैं, क्या शिक्षक दयालु होते हैं, तो यहाँ पे दयालु होते हैं तो यानी कि बहुत सारे टीचर्स हैं, तो यहाँ पे आर टीचर्स काइंड, क्वेश्चन मार्क। क्या सिंह बहादुर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाइन लगाएंगे। इसके पहले भी हमने द लगाया हुआ है, लेकिन ना कहीं कहीं लगता भी है, कहीं कहीं नहीं भी लगता है, कन्फ्यूजन ही इसमें होता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ों को याद भी रख सकते हैं। जब चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन बना रहे हैं हम लोग, जब हम लोग ग्रामर भी इसका पार्ट का जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, और फिर से ही इस वीडियो को निकाल करके वहाँ पे सही किया जाएगा कि कहाँ पर हमने क्या बदला, तो क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें भी होनी बाकी है। तो काइंड यहाँ पर हो गया, आर टीचर्स काइंड। और उसके बाद में क्या सिंह बहादुर होता है, तो सबसे पहले इज द लायन ब्रेव, क्वेश्चन मार्क। क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं, जब भी गरीब लोग आएंगे द पुअर जब भी है तो यहाँ पे देखिए हैं लगा, क्या गरीब लोग, बहुत सारे गरीब लोग, है ना, तो यहाँ पे तो आर लगेगा ही लगेगा, तो आर द पुअर क्या ऑनेस्ट, है ना। तो इतना ही था इसमें, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बना रहे हैं, और स्पीकिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। शुरू में हम लोग मतलब इवन मी मतलब कि बोलने में मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि नहीं बोल सकता, पर है क्या कि इन्वायरमेंट नहीं है, तो कुछ चीज़ों को मैं ठीक कर ही रहा हूँ, और करने के बाद एक ना एक दिन तो मालूम चलेगा ही। फिर से पुराने वीडियोस में आके देखेंगे कि अरे इस समय ऐसे कर रहे थे, वहाँ पर ऐसे, तो एक ना एक दिन इसको ठीक करना है मुझे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं, और आप सब साथ हैं, मुझे उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे। तो इसी तरह करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। एंड आई हैव टू से वन थिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, just comment, okay. And there is nothing, I think. First of all, we know the all words in English, no, that's like I think maransil, krur, this is the new word meaning, so we have to grab it, and we have to remember it. And after that, see you in next video, and then till keep smiling, bye bye.